Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमने कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया। हम चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। यदि हल्के में लेते तो हम आराम से 10 बजे उठते और शाम को 6 बजे आकर बिस्तर संभाल लेते। 2 तारीख को मेरा टिकट फाइनल हुआ। आज 11 तारीख है। 69 डेज कंटिन्यू जनता के बीच में, एक दिन भी घर पर आराम नहीं किया है। फिल्मों में यदि गाना नहीं बना तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी। एक बात बताओ कि आज महंगाई है का? आज हर व्यक्ति आज मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। आज गरीब व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। आज गरीब की इनकम बढ़ाने का भी काम किया है। आज गरीब का इलाज निःशुल्क हो रहा है। गरीब को पक्की छत का मकान दिया है। तो महंगाई तो कांग्रेस के दे रहे। कांग्रेस के समय जरूर महंगाई के मुद्दे उठते थे। कांग्रेस ने कभी गरीब को भरपेट भोजन की चिंता नहीं की। मध्य प्रदेश में भाजपा जिन सीटों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मान रही है उसमें खंडवा एक है, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल को फिर से पार्टी ने मौका दिया है, जो इसके पहले उपचुनाव में सांसद चुन करके गए थे। और देखना यह है कि वो उनके साथ दिक्कतें ये रही कि चूँकि पार्टी एक यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट दिया, तो ऐसा लग रहा है कि वॉकओवर जैसी स्थिति में है। तो क्या ये अति आत्मविश्वास भाजपा के लिए कहीं कोई नुकसान तो नहीं कर सकता है? आइए हम जानते हैं। हमारे साथ ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं और उनसे ही पूछेंगे कि क्या पार्टी का ये ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए कोई नुकसान तो नहीं करेगा। आपका एमपी तक में स्वागत है ज्ञानेश्वर जी। धन्यवाद। क्या लगता है कि आपको लग रहा था कि खंडवा सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट मानी जा रही है बीजेपी की, तो अभी आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से खंडवा के जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की गढ़ बनाने का काम हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और रहा सवाल कि इस सीट को सुरक्षित मानने का, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बातों पर जनता का विश्वास है, मोदी जी की गारंटी है। और आप भी देख रहे होंगे कि हमने कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया। हम चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। यदि हल्के में लेते तो हम आराम से 10 बजे उठते और शाम को 6 बजे आकर बिस्तर संभाल लेते। लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर तो रात को 2-2 बजे तक कार्यकर्ताओं के और जनता के बीच में रहकर परिश्रम करके 45 डिग्री सेल्सियस के धूप में भी लगातार जनता से संपर्क बना के रख रहे हैं और एक-एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। एक-एक व्यक्ति को संतुष्ट करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिलाने के लिए सहयोग मिल रहा है। तो इसलिए हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहे। और कोई भी चुनाव, ये बात देख रहा हूँ मैं कि अभी आपके चेहरे पर आपका जो दिख रहा है, थकान दिख रही है। ये दिख रहा है कि आप लगातार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं तेज़ गर्मी में। मतलब इस समय टेम्परेचर अधिकतम है और शायद 12 बजे भी आप जनसंपर्क करके निकले हैं, लेकिन आपको पर्याप्त समय मिला था, तो शुरुआत होने में कहीं देर तो नहीं मिली? क्योंकि बिल्कुल आपका नहीं। पहली सूची में ही आपका नाम आ बिल्कुल गया नहीं। मेरे को 2 तारीख को मेरा टिकट फाइनल हुआ। आज 11 तारीख है। 69 डेज कंटिन्यू जनता के बीच में, एक दिन भी घर पर आराम नहीं किया है। रात को 3 बजे मैं आया और सुबह 7 बजे उठकर आनंदपुर खेगांव का जनसंपर्क करके आया। खंडवा में जनसंपर्क किया। अभी नेपानगर जनसंपर्क करूँगा और अभी उसके बाद शाहपुर में जनसंपर्क करूँगा। तो जो समय मिला है वो समय भी पर्याप्त मिला है और पर्याप्त समय में एक-एक गांव तक पहुंचने का प्रयास भी किया है। और मेहनत में और परिश्रम में ना तो मैं कोई कसर बाकी छोड़ रहा हूँ, ना हमारे कार्यकर्ता कोई कसर बाकी छोड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी आप देख सकते हैं कि लगातार जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और पूरे संसदीय क्षेत्र में, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा मोर्चे के हो, चाहे किसान मोर्चे के हो, चाहे जनजातीय समुदाय के कार्यकर्ता हो, सभी ने अपना अपना मोर्चा संभाल के रखा है। और सारे हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे सरपंच से लेकर तो जिला पंचायत के अध्यक्ष तक, और वार्ड के पार्षद से लेकर तो हमारे विधायक तक, और हमारे युवा यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री तक ने भी हमारे क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है।
अच्छा, एक बात बताएं कि जिस तरह से इस समय आप जो मुद्दे हैं आप जनता के बीच में गए, लोगों को कौन से इश्यूज ज़्यादा, क्या केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पे होगा चुनाव, राम मंदिर के नाम पे होगा, या स्थानीय मामले भी हैं कुछ जिनको लगता है कि वो कहीं प्राथमिकता में है, या लोगों के फीडबैक में क्या आया? देखिए, ऐसा है कि जनता जानती है कि कौन से चुनाव का कौन से काम के लिए उपयोग लेना है। स्थानीय नगर निकाय के चुनाव में रोड का है, नाली का है, लाइट का है, ये वो विषय आते हैं। प्रदेश सरकार का चुनाव है तो गांव तक पहुंच मार्ग की हो, बिजली की हो, ये विषय आते हैं, शिक्षा के हो। और आज ये जनता जानती है कि ये केंद्र का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है। राष्ट्र के लिए कौन से मुद्दे होना चाहिए, और राष्ट्र के लिए मुद्दे हैं देश की सुरक्षा, रेलवे, टेलीफोन, हवाई जहाज और हमारी सेना की पूरी बॉर्डर। तो ये सारा, उसके बाद में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आज जनता ये जानती है। जनता इतनी नादान नहीं है, जनता सब जानती है कि कौन सा मुद्दा कौन से चुनाव में हमने गंभीरता से उठाना चाहिए। तो ये लोग भी बोलते हैं कि नाली का और रोड का चुनाव नहीं है, ये हमारे घर के बाहर पोल पर लाइट लगाए कि नहीं लगाए उसका ये चुनाव नहीं है। जनता जानती है कि हमारा देश किसके हाथों में सुरक्षित है, हमारे करीब के कल्याण की योजनाएं कौन बना रहे हैं। एक जो कांग्रेस जो बात कह रही है, ये राहुल गांधी जगह जगह जो बात कर रहे हैं कि पार्टी यदि फिर से बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान में बदलाव आएगा, आरक्षण को लेके ये सवाल कहीं आपको तकलीफ दे रहे हैं क्या? ये जो भ्रम फैलाया है कांग्रेस ने कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण समाप्त होगा, इसको लेके क्या? देखिए, जनता जानती है कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है। इसी राहुल गांधी के खानदान ने 60 साल इस देश के अंदर राज किया। 60 साल देश के अंदर राज करने के बाद कौन से गरीब की चिंता करी उन्होंने? सिर्फ देश को लूटने का काम किया। इनके प्रधानमंत्री, इनके खानदान के रहते हुए देश का हमेशा अपमान होते रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित के साथ साथ गरीब के कल्याण की योजनाएं बना रहे हैं। और पहली बार किसी पार्टी ने दलित को या जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को राष्ट्रपति जैसे पद पर विराजमान करने का काम किया, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो। तो संविधान को छेड़खानी तो इन्होंने करी। आज संविधान के साथ लिए इन्होंने जो कर्नाटक के अंदर जो ओबीसी में एक वर्ग को आरक्षण देने का काम किया है, तो संविधान के साथ छेड़खानी कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी का संविधान में विश्वास है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, उसमें उसके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़खानी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये तो सिर्फ गुमराह करे। लेकिन हमारे जनजातीय समुदाय के लोग हो या हमारे दलित समुदाय के लोग हो, ये जानते हैं कि कांग्रेस का युवराज राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलता है। वो कहता है कि 5 साल हमको अवसर दो, मैं तस्वीर बदल दूंगा। 60 साल तुमको अवसर देने के बाद तुमने कितने गरीबी को एक राजनाथ सिंह जी बोल गए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब से बीजेपी आई कोई फिल्मों में गाना नहीं बना, कोई बात नहीं बनी। तो लगता है कि ये फिल्मों में यदि गाना नहीं बना तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी। एक बात बताओ कि आज महंगाई है का? आज हर व्यक्ति आज मोटरसाइकिल से चल रहा है। आज गरीब व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। आज ये गरीब की इनकम बढ़ाने का भी काम किया है। आज गरीब का इलाज निःशुल्क हो रहा है, गरीब को पक्की छत का मकान दिया है। तो महंगाई तो एक कांग्रेस के दे रहे। कांग्रेस के समय जरूर महंगाई के मुद्दे उठते थे। कांग्रेस ने कभी गरीब को भरपेट भोजन की चिंता नहीं करी। आज 80 करोड़ जनता को निःशुल्क अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार करी। आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। तो ये तो सिर्फ कांग्रेस की देन है कि महंगाई, क्योंकि इन्होंने कभी काम किया नहीं। इसलिए किस तरह से हम जनता को गुमराह कर सकते। लेकिन जनता जान चुकी है कि ना तो राहुल गांधी की बात पर भरोसा करने वाली, ना कांग्रेस की किसी नेता की बात पर विश्वास करने वाली। अब उससे एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि पिछले चुनाव में जो आपका अंतर था वो इस बार कितना बढ़ेगा, और क्या अरुण यादव किसी डर की वजह से इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं, और उन्होंने जिन्हें खड़ा किया, क्या जो अरुण यादव होते तो थोड़े से हालात अलग होते, या क्या स्थिति? देखिए, ऐसा है या अभी क्या स्थिति होगी? जी, वो अरुण यादव जी, उनका वो जाने वो क्यों नहीं लड़े, क्यों लड़ाया। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे गुरु का रिकॉर्ड, मैं चेला तो उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा, और गुरु का आशीर्वाद ऊपर से है, और निश्चित रूप से 3 लाख से अधिक हम वोटों से जीतेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको एमपी तक से बात करने। ये हमारे साथ थे ज्ञानेश्वर पाटिल जी। वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और दावा कर रहे हैं 3 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीतेंगे। और इसके पीछे वो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो
इस बात को मानते हैं कि महंगाई कहीं मुद्दा नहीं है और इस समय जिस तरह से माहौल है वो कहीं ना कहीं पूरा मोदीमय है और इसका लाभ उनको मिलने जा रहा है। और एमपी तक के लिए मैं जय नागराज।